श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। महाप्रभु ने श्री सनातन जी से कहा कि आप स्थिति में मुझे देख करके भी आपने सोते से जगा दिया, उसी प्रकार आप मुझ पर कृपा करें कि मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, हाँ बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो महाप्रभु ने से सनातन जी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, माने भगवान परमात्मा के साथ में हमारा संबंध क्या है और हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है, इन बातों पर मुझे समझाइए। तब महाप्रभु, देखो इसमें प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं, उस तरह की कथा नहीं है, लेकिन विवेक लगाएंगे तो हमारे जीवन में जो अज्ञान भरा है वो दूर होगा। तो प्रभु ने कहा, सनातन तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी अब तुम्हारे जीवन में शंका क्यों होगी। शंका तो तुम्हारे हृदय में है ही नहीं, तुम सब बातों को जानते हो क्योंकि बुद्धिमान भी हो, है ना, विद्वान भी हो, लेकिन लोगों का कल्याण कैसे हो, इस कारण से आपने ये सब प्रश्न किया है। और यही महापुरुषों का धर्म भी है कि वो दूसरों के कल्याण के लिए, जीवों का कल्याण के लिए वो हमेशा महापुरुषों से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। अब रह गया जो इस पर विचार करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उनके जीवन में ये बात बैठ जाती है, और जो श्रवण नहीं करते तो उनके जीवन में क्या, वही संसार बना रहता है। तो महाप्रभु से उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब संसार में जो इतने जीव हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, और भी जितने जीव हैं, इन जीवों में जब परमात्मा का अंश सब में समाया हुआ है तो इनमें भिन्नता क्यों? सबके शरीर में भिन्नता, सबके मन में भिन्नता, सबके विवेक में भिन्नता, ज्ञान में भिन्नता क्यों ऐसी है, इस पर मुझे बताइए। तो प्रभु ने कहा, सनातन देखो, शास्त्रों में 4 प्रकार के लोग बताए गए। पहले हैं मुक्त जीव, दूसरे हैं नित्य जीव, तीसरे हैं मुमुक्ष जीव और चौथे हैं बद्ध जीव। तो जो मुक्त हैं वे कौन हैं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये मुक्त जीव हैं, इनमें संसार का कुछ प्रभाव पड़े ऐसी बात नहीं है, वो मुक्त हैं, दूसरों को मुक्त करने के लिए आते हैं, इसलिए मुक्त जीव हैं। दूसरे हैं जो नित्य हैं, उन नित्य में क्या है, ये हमेशा संसार में जो बंधन में बंधे हुए जो लोग हैं उनको उपदेश दे करके और संसार से अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं, लोगों को उपदेश करते रहते हैं। इनमें आते हैं मनु, प्रजापति, इंद्र और सप्तऋषि। ये दूसरों के कल्याण के लिए ये संसार में आकर के शिक्षा देते रहते हैं। और फिर इसके बाद और संसार का क्रिया, किसको क्या करना चाहिए, लोगों को समझाते भी हैं। और जो इस संसार में आकर के उपदेशों के द्वारा, महापुरुषों की वाणी के द्वारा जिन्होंने ये जान लिया कि जीवन का सार क्या है, भगवान का भजन करना, तो इस संसार में रह कर के भी भगवान की ओर चल कर के जो भजन करते हैं, अपने जीवन को भगवान में लगाते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? मुमुक्ष जीव। और चौथे हैं बद्ध जीव, कि उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, न सत्संग से न कुछ, केवल उदर पूर्ति। संसार में आए हैं, हमारा पिता है, हमारा माँ है, हमारे पुत्र हैं, हम हैं, ऐश और आराम में निरंतर उनका ध्यान बना रहता है। उनके जीवन में ये भाव नहीं आता कि हमको मरना भी है, वो कभी इस तरफ सोचते ही नहीं,
वो रात दिन संसार की व्यस्तता में इतने बंधे रहते हैं कि उनके पास समय नहीं। ऐसे बद्ध जीव, ऐसे ही बद्ध जीवों का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, इन्हीं को बार बार संसार में आना पड़ता है। और देखो, सनातन संसार में जीवों की 84 लाख योनियाँ हैं। उन 84 लाख योनियों में भगवत पाद पद्मों से जो पृथक होकर के अनेक प्रकार की जो योनियाँ में भ्रमण करते हैं, जिन्होंने भगवत, जो बद्ध जीव कहलाते हैं, वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं और अनंत काल से वो भ्रमण करते हुए और भगवान की कृपा से बहिर्मुख बने रहते हैं। उनके ये समझ में आता ही नहीं है, बुद्धि मार जाती है कि हम क्या करते। तो सनातन जी ने कहा, प्रभु आप ये बताइए कि आखिर जो ये बद्ध जीव हैं, इन बद्ध जीवों को कौन बांधता है कि इनका मन इस तरफ न आकर के और उसी संसार में लगा रहता है। तो सनातन जी ने कहा कि उनको माया बांध लेती। माया इतनी विचित्र है कि अच्छे अच्छे को परास्त कर देती। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरत लख काऊ न पावा। वो ही नहीं जानता कि वो किसको क्या कर सकते। शिव चतुरानन जाई डराही, तो अपर जीव के ही लेखे माई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस माया से डरते हैं। तो कहा कि ये माया के बंधन में ना पड़ना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए बताइए। इससे छुटकारा कैसे हो। आखिर जीव माया के अधीन होकर के घूमता है, तो इससे बचने का कोई उपाय है। तो महाप्रभु ने कहा हाँ है। उसका केवल एक ही उपाय है इस माया से छूटने का, कि जो माया को छोड़ करके मायापति की शरण में चला जाता है, उसे माया से छुटकारा मिल जाता है। सनातन जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब मैं यही पूछ रहा हूँ कि मायापति की शरण में कैसे जाए। जब मायापति की शरण जाने से ही माया छूटनी है, तो उनकी शरण में कैसे जाए। तो प्रभु ने बताया कि देखो भाई, भगवान की शरण में जाने पर मुख्य रूप से कृपा होती। कृपा, उसमें भी कृपा 3 प्रकार की इन्होंने बताई। एक कृपा है शास्त्र कृपा, जिसको हम आप लोग श्रवण करते हैं, ये शास्त्र कृपा है। लेकिन श्रवण करने के बाद भी हम मनन नहीं करते हैं, यही हमारी गलती है। तो शास्त्र भगवान की कृपा ही है, शास्त्रों के द्वारा जो हो रही है। दूसरी बताया गुरु कृपा, गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश के द्वारा भी ये माया छिन्न भिन्न हो जाती है। और तीसरी कृपा है भगवत कृपा, माने भगवान की कृपा। तो गुरु कृपा, भगवान की कृपा और शास्त्र की कृपा के द्वारा जिसे समझ में आ जाता है इन संसारी लोगों को, वो भगवान की शरण में जा कर के मुक्त हो जाता है। सनातन जी ने पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीव जो है प्रभु से विमुख क्यों हो गया है, जबकि वो उन्हीं का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन्हीं का अंश है। तो प्रभु से ये विमुख क्यों हो गया, अनेक योनियों में क्यों भटकता रहता है, और पृथ्वी पर सिवा दुख के अलावा तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्वर्ग में सुख होगा। तो स्वर्ग में भी मैं सुनता हूँ कि वहाँ सुख तो है, लेकिन शांति नहीं। तो जहाँ शांति नहीं है, वहाँ शाश्वत सुख कैसे हो सकता है। तो आखिर क्या कारण है। तो महाप्रभु ने कहा, सनातन, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक सभी को माया ने आबद्ध कर लिया है। माने ब्रह्मा जी तक को माया ने आबद्ध कर लिया है। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक शांति नहीं मिलती, ब्रह्मलोक तक में शांति नहीं है। परम शांति तो अगर चाहते हो तो केवल भगवान के चरणों में है, इसके अलावा, और या कि महापुरुषों के चरणों में, इसके अलावा कहीं शांति नहीं है। तो सनातन जी ने पूछा कि जब प्रभु, जब ब्रह्मा जी को भी शांति नहीं है,
जो चराचर के ईश्वर हैं, जो पूरे संसार का सृजन करते हैं, जब उनके भी जीवन में शांति नहीं है तो उनके लिए क्या दुख है? क्या दुख है कि उन्हें शांति नहीं है? वे तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, क्या कारण है? तो महाचैतन्य प्रभु ने हंस करके कहा, सनातन, ब्रह्मा को जो तुम ईश्वर कहते हो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो केवल राम कृष्ण ये है, इनके पास शांति होती है, इन्हीं के पास शाश्वत सुख है। न जाने कितने ब्रह्मा, असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं, अनंत ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। अब जब इस बात को महाप्रभु ने कहा तो सनातन जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कहा, प्रभु मैं तो जानता था कि ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा होता है, लेकिन अनंत ब्रह्मा मर जाते हैं एक क्षण में, ये मेरे बात समझ में नहीं आती। तो सनातन जी को महाचैतन्य प्रभु कहते हैं, यह बात तो ऐसे समझो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा, अकेले ब्रह्मा है। वो एक ब्रह्मांड का मालिक है, उसके अंडर में समस्त जीव हैं, उसका निर्माण किया है, वो ब्रह्मा है। और लेकिन ब्रह्मा जो असंख्य हैं, इसका मतलब क्या है? कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड जो है प्रभु के रोम रोम में लटकते। तो जब अनंत ब्रह्मांड हैं तो अनंत ब्रह्मा हुए। तो इस तरह से अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा है। अब वो सब रिटायर होते रहते हैं, उन फिर नए लोगों की भर्ती होती है, ब्रह्म पद पर स्थापित होते हैं। लेकिन उनके बात समझ में नहीं आई। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम समझो, जैसे इस समय हम और आप काशी में बैठे और काशीपुरी में बैठ कर के, ये पुरी कौन है? पुण्य प्रदान करने वाली, पाप को नाश करने वाली, ये भारतवर्ष में है ना। लेकिन इस भारतवर्ष में लाखों नगर हैं, लाखों नगर हैं। ऐसे 9 खंडों वाला ये जिसमें हम रहते हैं, इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। इसमें 9 खंड हैं। उन खंडों का नाम है भारतवर्ष, किन्नरवर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष और रम्यक वर्ष, इलाव्रत वर्ष, भद्राश्व वर्ष और केतुमाल वर्ष। ये 9 खंडों के वाले द्वीप को ही जम्बू द्वीप कहते हैं। माने हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। अब सुनो, इस जम्बू द्वीप से भी दुगना कौन द्वीप है? प्लक्ष द्वीप। माने ये जम्बू द्वीप से दुगना प्लक्ष द्वीप है। और प्लक्ष द्वीप से दुगना है सालमली द्वीप, और सालमली द्वीप से भी दुगना है कुश द्वीप, और कुश द्वीप से दुगना है कौंच द्वीप, और कौंच द्वीप से दुगना है साक द्वीप, और साक द्वीप से भी दुगना है पुष्कर द्वीप। इतने द्वीप हैं। इस प्रकार पृथ्वी में 7 जो हैं द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। कलयुग युग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही समझने में समर्थ नहीं हो सकते। भाई, जिस द्वीप में हम रहते हैं, जम्बू द्वीप में, इस द्वीप में क्या क्या है कौन जान सकता है? तो इसमें भी हम समर्थ नहीं हो पाते। तो कहते हैं कि वे क्षीर सागर ही पार नहीं, माने क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं। तो केवल दूध वाला समुद्र भर नहीं है इस ब्रह्मांड में, जो अनंत ब्रह्मांड है। कहीं पर दूध का सागर है जहाँ भगवान रहते हैं, कहीं पर दही का सागर है, एकदम दही दही भरा हुआ है, कहीं पर मधु का सागर है, एकदम मधु मधु भरा है। तो इन सागरों को कैसे हम आप समझ सकते हैं? पुराणों के द्वारा समझते हैं, है ना। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है जहाँ द्वीप समाप्त होता है। जैसे जम्बू द्वीप रहते हैं, जम्बू द्वीप जैसे ही समाप्त होगा दूसरा द्वीप लगने वाला, उसके बीच में एक समुद्र है।
इस तरह 8 द्वीपों के बीच में एक समुद्र है। जो जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं ये सबसे छोटा द्वीप, इससे छोटा कोई द्वीप नहीं है। पृथ्वी पर ये 7 द्वीप हैं, इसीलिए पृथ्वी सप्तद्वीपा कही गई है। इस पृथ्वी के नीचे और ऊपर भी 7 लोक हैं। इस प्रकार जैसे भुआ, स्वा, मह, जना, तप और सत्य, ये 6 लोक बताए, 6 लोक हैं। इसी तरह से नीचे भी पृथ्वी के 6 लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 6। कहते हैं जो रात्रि में जो तारागण चमकते हैं उसको हम देखते हैं, वो तारागण की कोई गिनती कर सकता है? कहा नहीं कर सकता। तो ये क्या है, जितने भी तारागण छोटे बड़े चमकते हैं वो सब लोक हैं। अब उन तारागणों की कितनी गिनती है? अनंत लोक हैं, अनंत तारागण हैं। उन तारागण अनंत होने के कारण कोई गिनती नहीं कर सकता है। इसी तरह से वो सब लोक हैं। कहते हैं इनमें भी पृथ्वी की तरह असंख्य जीव रहते हैं। कौन में? ये चमकते हुए जो तारा है, इन लोकों में भी मनुष्य रहते हैं। और किस तरह के रहते हैं? अलग अलग उनका रहन सहन है। तो असंख्य जीव रहते हैं, जैसे चंद्रलोक, भौमलोक, ध्रुवलोक, सूर्यलोक, जैसे असंख्य लोक स्वर्ग में भी रहते हैं, ऐसे स्वर्ग में बहुत से लोग हैं, वहाँ भी रहते हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। माने जितने भी लोग ऊपर दिखाई देते हैं लोग, वो अपने स्वयं प्रकाशमान हैं, वो खुद चमकते रहते, उन्हें सूर्य की आवश्यकता नहीं है। वे सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लाखों करोड़ों नहीं, असंख्य लोग इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जिनके सामने सूर्य का प्रकाश भी जुगनू के समान दिखाई देता है। माने वो लोग इतने प्रकाशवान हैं कि सूर्य का भी प्रकाश फीका लगता है। ये सभी लोग स्वर्ग में ही बोले जाते हैं। स्वर्ग लोक के ऊपर महलों, माने स्वर्ग लोक के ऊपर महर लोक है। महर लोक में उनमें असंख्य जीव रहते हैं। इसी प्रकार जन, तप, सत्य लोक में असंख्य छोटे छोटे स्वतंत्र और में भी छोटे छोटे लोग हैं, उसमें भी लोग रहते हैं। नीचे जो स्वर्ग के जो लोक बताए गए हैं, तो ये पृथ्वी के जो नीचे नरक लोक भी है। उस नरक में भी लाखों प्रकार की यातना भोगने के लिए जीव वहाँ भी पाए जाते हैं। इन 14 लोकों के स्वामी कौन हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब 14 लोकों के स्वामी हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं, क्योंकि जहाँ विस्तार है वहाँ शांति होगी कहाँ से? एक ना एक समस्या आती रहती, वो इसी में लगे रहते हैं, गड़ते ही लगाते रहते हैं, ये करना वो करना, उधर जाना, ये सब, तो उनके जीवन में शांति नहीं है। तो कहते हैं एक 14 लोकों वाला ब्रह्मा जी का अंड है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। माने जिसमें वो ब्रह्मा रहते हैं, जिस लोक में, उसे अंड कहते हैं, इसीलिए उस एक लोक को ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी सदा एक ही ब्रह्मा नहीं होते। जो ब्रह्मा ब्रह्मांड में रहते हैं वो हमेशा नहीं बने रहते हैं, वो भी बदल जाते हैं। कहते हैं 100 वर्ष के पश्चात वे बदल जाते हैं, लेकिन उनकी आयु हमारे जैसे थोड़ी 100 वर्ष की। वे 100 वर्ष भी हमारे नहीं, ब्रह्मा के अपने 100 वर्ष हैं। अब ब्रह्मा की आयु सुनो कितने वर्ष की होती है, उसके बारे में सनातन जी ने, प्रभु मुझे ये बताइए, ब्रह्मा जी के वर्ष का परिमाण जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा का एक वर्ष हमारे वर्ष से कितने दिन बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? तब प्रभु कहते हैं अच्छा तुम हिसाब लगाओ, हम तुम्हें बता रहे हैं। कहते हैं जो किसी प्रकार भी ना दिखे और जिसके किसी तरह भी विभाग ना हो सके,
माने एक अणु जो दिखाई नहीं देता है और उसके फिर से कोई विभाजन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु कहते हैं। और 2 परमाणुओं का एक अणु होता है और 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु कहलाता है। हाँ, त्रिश्रेणु दिखता है क्योंकि कुछ बड़ा होता है इसलिए दिखता है। कहा कैसे दिखता है? कहा किसी घर में झरोखा बना हुआ है और जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उस झरोके से जब उनकी किरणें अंदर की ओर जब घर के अंदर जाती हैं तो उनमें बड़े तिनके उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तिनके उड़ते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं, वही त्रिश्रेणु कहलाते हैं। कहते हैं कि त्रिश्रेणु भी वह इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव है। वो ऊपर घूमता रहता है, दिखाई देते हैं ना, और चमकीले वो ऊपर ही उड़ते रहते हैं, वो पृथ्वी में नहीं गिर पाते हैं। वह आकाश में घूमता है। फिर त्रिश्रेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़े, उस काल को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता। अब बस समझना है भाई इसको। एक बोध होता है और 3 बोध का एक लव होता है और 3 लव का एक निमिष होता है और 3 निमिष का एक क्षण होता है और 5 क्षण के काल को काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु की एक घड़ी होती। भैया एक घड़ी ठहर जाना, कितनी गहराई में आई घड़ी। और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने के कारण घड़ी होने पर मनुष्यों का एक पहर होता है। 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर की रात्रि होती है, इसलिए 8 पहर की एक दिन और रात्रि होती है। ऐसे 7 दिन का एक सप्ताह होता है और 15 दिन का एक पक्ष होता है और एक पक्ष के माने एक माह में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, तो ये मास कहलाता है। मास में एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से अयन 2 हैं, इसलिए 2 अयनों का मनुष्यों का एक वर्ष होता है। 2 अयन उस मनुष्यों का एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि समझना चाहिए। जिसे हम वर्ष कहते हैं वह देवताओं का एक दिन होता है। पूरा एक वर्ष जब व्यतीत हो जाता है तब देवताओं का एक दिन होता है, इतना लंबा। अब देवताओं के वर्ष से 4000 वर्ष का सतयुग और 3000 वर्ष का त्रेता और 2000 वर्ष का द्वापर और 1000 वर्ष का कलयुग होता है। एक युग बीतने के पश्चात फौरन दूसरा युग नहीं लग जाता, इसलिए उसके आगे पीछे के समय को संधि या संध्यांश कहते हैं। दिव्य वर्षों से सतयुग का 800 वर्ष, त्रेता का 600 वर्ष और द्वापर का 400 वर्ष और कलयुग का 200 वर्ष संधि संध्यान काल माना जाता है। चारों युगों को मिलाकर के चौकड़ी कहती हैं। चारों युगों माने चारों युगों का जो भी वर्ष निकला वो मिलाने के बाद उसको कहते हैं चौकड़ी। चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष अर्थात मनुष्यों के 33,000 20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती तब एक मनवंतर होता है और एक मनवंतर के समाप्त होने से जो पिछले इंद्र बने हुए हैं, मनु बने हुए हैं, सप्तर्षि बने हुए, ये सब बदल जाते हैं, दूसरे जो है उनकी भर्ती हो जाती। नहीं सही है। और ऐसे 14 मनवंतर जब
कहते हैं कि मनु बदल जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं, ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। दिन में वो सृष्टि का काम करते हैं, रात दिन भर तो वो लोगों को सृजन करते हैं, ब्रह्मांड है बहुत बड़ा होता है। और रात्रि के समय में सृष्टि का संहार करते हैं, उसे अपने में लीन करके सो जाते हैं। दिन होते फिर वही काम में लग जाते हैं, रात्रि होते फिर संहार करने लगते हैं। तो दिन तो बाहर भांति भांति की वस्तुएं फैला कर बैठता है, जैसे दुकानदार दिन में वस्तुएं फैला के बैठता है, शाम होती सब मेट के रख लेता है। इसी तरह से ब्रह्मा रोज काम करता है, रोग जीवों का निर्माण करता है और रात को सबका संहार करके ठिकाने लगा देता है। बस यही ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा जी के 360 दिनों का ब्रह्म वर्ष होता है, 360 दिन का ब्रह्म वर्ष होता है। ऐसे वर्ष से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती। कल्पों में तो 3 ही लोकों का नाश होता है, जब कल्प का नाश होता है 3 लोक नाश होते हैं। तब ब्रह्मा की आयु के बाद इस 14 भुवन वाले ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से मुक्त पुरुषों के साथ भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर नए ब्रह्मा बनते हैं। प्रभु के मुख से ब्रह्मा जी की आयु को सुनकर के सनातन जी तो घबरा गए, कितनी लंबी आयु, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं। यह तो महान आश्चर्य की बात है प्रभु। अब इस बात को सुनकर के कि जब ब्रह्मा जी तक को भी शांति नहीं है और देवताओं को भी शांति नहीं है, अनंत जो है ब्रह्मांड है उनके ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, तब तो इनका दिल घबराने लगा और उन्हें लगा कि ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। उनके हृदय में जो है भारी वैराग्य पैदा हो गया। इस हिसाब से तो हमारी आयु कुछ भी नहीं है ना। जिसे हम 100 वर्ष की आयु कहते हैं, वह ब्रह्मा के एक क्षण क्या लौ के समान करोड़ों अंश के बराबर नहीं है। इसी पर यह मूर्ख जो प्राणी है इतना गर्व करता है। ये महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसकी क्षणिक आयु है, 100 वर्ष के अंदर कब मरना है, लेकिन इस आयु में इतना गर्व करता कि हमको तो कभी मरना नहीं, और जो मन माना है तो आचरण करता है, भगवान की ओर जाता नहीं, अपना जो है निस्तार नहीं कर पाता, अपना जीवन जो है सार्थक नहीं कर पाता। प्रभु ने उत्तेजित भाव के उल्लास के साथ उत्तर दिया। उस समय सनातन को बताते बताते उनका चेहरा जो है गिरने लगा, माने सनातन जी को उदासीनता होने लगी कि अरे मैं तो बहुत कुछ सोचता था कि ब्रह्मा को बड़ा सुख होगा, इंद्र को बड़ा सुख होगा, ये अब जब पूरी कथा सुनी तब उनका हृदय जो है बड़ा दुखी हो गया। अब सनातन उसी समय पर क्या हुआ कि गौरांग महाप्रभु के आँखों से एक दिव्य ज्योति निकलती है जो सनातन जी के शरीर में प्रवेश कर। ये महापुरुषों में होता है, सबके जीवन में ऐसा नहीं होता। महापुरुषों की ये कृपा मिली उनको, तो ज्योति जा कर के सनातन जी में समा गई। तब प्रभु ने कहा, सनातन यह प्राणी जब तक समझता नहीं है ना, तभी तक माया में फंसता रहता है। शुद्ध परिधि को ही सब कुछ समझता है। कुएं का जैसे मेढक ये समझता है कि केवल इतना ही सब कुछ है, पर उसे मालूम नहीं है। इसी तरह से देवता ब्रह्मा के सामने हमारी आयु कैसी है, भुनगे के समान है। इसलिए विषय में सभी पुराणों में बड़ी सुंदर विस्तार से वर्णन किया गया है। एक कथा सुन लीजिए। कहते हैं सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम था रेवत। रेवत नाम के बड़े पराक्रमी राजा हुए और बड़े शक्तिशाली थे। ब्रह्मा के वरदान से वे कहीं भी जा सकते थे, उनमें ऐसी शक्ति थी, वो किसी भी लोक में जा सकते थे। अब सतयुग के मनुष्य आजकल से चौगने लंबे रहते थे,
पुराने ज़माने सतयुग त्रेता में बड़े लंबे ऊंचे पूरे लोग रहते थे। तो उनके एक रेवती नाम की कन्या थी और वह साधारण लड़कियों की अपेक्षा काफ़ी लंबी थी, बहुत ऊंची थी। अब रेवत महाराज को लगा कि यह लड़की जो है साधारण नहीं है, ये तो बहुत ऊंची पूरी भी है। अब इसके लिए कोई वर मिले तब तो सही। उन्होंने सोचा, कुछ लड़कों को माने राजकुमारों को भी देखा, लेकिन उन्हें पसंद ना आए, उस लड़की की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। 2-4 राजकुमारों को देखा, पसंद आए, लेकिन लड़की बड़ी ऊंची। सोचने लगे अब क्या करें। उन्होंने सोचा चलो ब्रह्मा जी से पूछें कि हम अपनी इस लड़की का विवाह कहाँ कर दें। तो वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी उस समय जो है सभा में बैठे हुए, देवता ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे और वहाँ पर गान संगीत चल रहा था, हाहू चल रहा था। अब ये महाराज रेवत जब जाते हैं तो देखा कि ब्रह्मा जी तो भैया राग तान में मस्त हैं, क्या करें। तो सबसे पीछे जा कर के बैठ जाते हैं। जब राग तान जब समाप्त हुआ तब रेवत जी ने जा कर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा इन्हें तो हंसने लगे और कहने लगे, कहो भाई तुम्हारा आना कैसे हुआ। तब हाथ जोड़ करके महाराज ने कहा, भगवान मैं आपके चरणों का दर्शन करने के साथ साथ एक बात आपसे पूछने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा बताओ कौन सी बात है। उन्होंने कहा मैं अपनी लड़की के लिए, रेवती के लिए सुंदर वर की खोज में 2-4 राजकुमारों को देखा, लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आए। तो आप ही आज्ञा करिए कि मैं कौन से राजकुमार के साथ उनका विवाह कर दूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बड़े जोर से हंसे और कहने लगे, तुम ही बताओ तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद है। तो महाराज ने कुछ सोच विचार करके कुछ एक राजकुमार का नाम लिया। कहा महाराज वो तो सुंदर तो है लेकिन बड़ा छोटा है, हमारी लड़की तो बहुत ऊंची पूरी है, उसके योग्य नहीं है। अब उन्होंने कहा अब जिसके लिए आप आज्ञा देंगे मैं उसी के साथ विवाह कर दूंगा, आज्ञा लेने तो आया हूँ। इतना सुनने से जो ब्रह्मा जी जो बैठे हुए थे बड़े जोर से हंसने लगे, बोले राजन जिस राजकुमार का तुम नाम ले रहे हो ना उसका तो कुल ही नष्ट हो गया। कब का कुल नष्ट हो गया और तुम्हें पता नहीं है, आधी घड़ी में समय पर पृथ्वी पर 20 बार सतयुग आ जाता है। आधी घड़ी में मनुष्य मृत्यु लोक में अनेकों बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते हैं। अब तो उन वंशों का तो नाम निशान नहीं जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो। तुम्हारी पुरी को अन्य देवताओं ने माने राजाओं ने घेर करके अपनी राजधानी बना लिया, और कब की बना लिया तुम्हें को पता नहीं है। अब तो वहाँ कलयुग आ रहा है, अब कलयुग का वातावरण आ रहा है, इसलिए तुम समय से जाओ और ब्रज में भगवान श्याम सुंदर के जो भाई जो बलराम जी हैं उनसे रेवती का विवाह कर दो, वो तुम्हारी पुत्री को सब ठीक ठाक कर लेंगे, तुम तो जा कर के विवाह कर लो। तब रेवत जी महाराज आते हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा को पा कर के, और आते हैं और भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के बाद उन्होंने बलराम जी से शादी कर दिया। अब बलराम ने देखा कि मैं तो छोटा हूँ और ये तो बहुत ऊंची है, ये जोड़ी ठीक नहीं है, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया बलराम जी ने कि अपना हाल ऊपर उठाया और उसको पकड़ के खींच के बराबरी में कर दिया उसको, तो लड़की बराबर हो गई। अरे ये सामर्थ्य सब में थोड़ी है। अब अपनी जैसे मन पत्नी को पा कर के बड़े प्रसन्न होते हैं। इस तरह से सनातन जी को जब कथा सुनाई कि महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कि जब ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते हैं और उनका भी जीवन स्थायी नहीं है, तो अब किया क्या जाए।
तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि देखो, जो पैदा इसमें रामनाना रखा है, वही रखे देते हैं। और खीर खाएंगे? ठीक है। दीक्षित जी आपके पास रहते हैं, वो कहाँ है? डोल चले जाते हैं स्टेशन से गाड़ी में। हार्ड बात है, आपके गाड़ी से चलते हैं। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें।